सनातन धर्म में सभी स्त्री पुरुष विशेष रूप से शिव परिवार की अभ्यर्थना के साथ साथ भगवान विष्णु व लक्ष्मी की पूजा अर्चना संपन्न करते हैं, जिससे कि जीवन मृत्युंजय युक्त सहस्त्र स्वरूप में अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसीलिए युग्म रूप में शिव गौरी की लक्ष्मी विष्णु की अभ्यर्थना आराधना संपन्न की जाती है और भगवान विष्णु ने अलग अलग युग में सर्व ज्ञान बुद्धि कर्म भावना और सांसारिक मनुष्यों के लिए जीवन उन्नति है तो समय समय पर सृष्टि में वे अवतार स्वरूप में प्रकट हुए और वैसा ही सुश्रेष्ठमय योग वैशाखी पूर्णिमा जो कि पंच योग स्वरूप सूर्य शुक्र गुरु त्रिगही आदित्य गजलक्ष्मी शुक्रादित्य शिव योग से परिपूर्ण है। और पूर्णिमा का तात्पर्य जिस समय सूर्य अस्ताचल की ओर ग्रसित होता है और चंद्रोदय होता है, अर्थात चंद्रमा पूर्ण तेजस्विता के साथ सृष्टि को अपनी शीतलता प्रदान करता है। तो ऐसे पूर्णिमा वैशाखी पूर्णिमा पर्व पर सांझ बेला में जो ही चंद्रमा पूर्णता से चैतन्यमय हो उस समय भगवान चंद्रमा का दूध चीनी चावल युक्त अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करते हुए ओम ऐं क्लीं गौरी लक्ष्मी सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं गौरी लक्ष्मी सोमाय नमः का केवल 21 बार उच्चारण करना है। धीरे धीरे चंद्रमा को देखते हुए थोड़ा सा कलश में, तांबे के कलश में दूध चीनी और चावल मिक्स कर दें, थोड़ा गंगा जल में सिर्फ शुद्ध जल डाल दें और ओम ऐं क्लीं गौरी लक्ष्मी सोमाय नमः का मंत्र जाप 21 बार उच्चारण करते हुए आप अपना फोटो भेज दें और इस पंच योग युक्त वैशाखी पूर्णिमा पर्व पर जो भी जीवन में अवरोध कलह धन अभाव ऋणमय स्थितियां हैं, उन ऋणमय स्थितियों की समाप्ति हेतु अर्थात जीवन में बार बार कार्यों में रुकावटें आ रही है, पति पत्नी में संतान में सामंजस्य नहीं है, अथवा जो भी हमारे अधिकारी है या जहाँ भी हम व्यापार करते हैं तो हमारा ग्राहक के साथ या अधिकारियों के साथ में निरंतर कलह बना रहता है, अथवा धन तो आता है, लक्ष्मी तो आती है, रुपये पैसा तो आता है, परंतु पूरे माह भर वह अभाव ही बना रहता है और उसके फलस्वरूप हमें ऋणमय स्थितियों से ग्रसित होना पड़ता है। तो इन अवरोध कलह धन अभाव ऋणमय स्थितियों की निवृत्ति हेतु हरि विष्णु शिवत्व गौरी लक्ष्मी दीक्षा आपको प्राप्त होगी, जिससे कि जीवन हमारा 16 कलापूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो सके। और यह विशेष रूप से वैशाखी पूर्णिमा 22 मई की शाम से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, जो कि साय 6:47 से 23 मई रात्रि 11:37 तक पूर्ण रूप से यह चंद्र पूर्णिमा वैशाखी पूर्णिमा शक्य रहेगी। अतः 23 मई को ही पूर्णिमा पर्व संपन्न होगा। और इस 23 मई को जैसा मैंने बताया कि ओम ऐं क्लीं गौरी लक्ष्मी सोमाय नमः
अर्थात मेरे भी जीवन में माता गौरी शक्ति रूप में प्राप्त हो और साथ ही साथ में सहस्त्र स्वरूप में लक्ष्मी की प्राप्ति हो और वह लक्ष्मी मुझे निरंतर निरंतर चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करे। उस लक्ष्मी का मैं अव्यय ना करूं, न ही लक्ष्मी को मैं अलक्ष्मी रूप में परिवर्तित करूं, अनंगल कार्यों में लक्ष्मी का व्यय नहीं हो। ऐसे गौरी लक्ष्मी की चेतना की प्राप्ति के लिए आप विशेष रूप से जो भी जीवन में निरंतर बाधाएं अड़चने आ रही हैं, पारिवारिक जीवन में अवरोध के रूप में, कलह के रूप में, अथवा इसके कारण से शरीर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से रोगग्रस्त हो रहा है और हर समय हम तनाव में रहते हैं और साथ ही साथ उन तनावों के फलस्वरूप धन का अभाव बना रहता है और पूर्ण कुशलता से कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, फिर भी कर्ज में स्थितियाँ रहती है। उसके समाधान हेतु मंत्र उच्चारण से युक्त अर्घ्य संपन्न कर आप फोटो भेजेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि जो ही आपने पूजा अर्चना किया तो आपके भीतर में एक तेजमय स्थितियाँ प्रवेश करती हैं और जो ही आप वह तेजमय स्थितियों का अपना फोटो कैलाश सिद्धाश्रम जोधपुर में भेजते हैं, उस तेजमय स्थितियों के फोटो पर विशेष रूप से मेरे द्वारा साधनात्मक क्रिया संपन्न करने से जो भाव चिंतन से आपने पूजा अर्चना संपन्न की है, वह पूजा अर्चना का शुभ लाभ आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मैं प्रत्येक शुभ अवसर पर यही अनुरोध करता हूँ कि जो ही आप पूजा अर्चना संपन्न करें, त्यों ही अपना नूतन फोटो आप कैलाश सिद्धाश्रम भेज दें और उस नूतन फोटो पर जो तेज में स्थितियाँ हैं, आंखों में जो ज्योतिर्मय भाव चिंतन है, उस भाव चिंतन में ऊर्जा प्रदान कर आपको अपनी जो भी जीवन में सकाम भाव से कामना है मैं आपकी संपन्न हो सके, वह मैं शक्तिपात की दीक्षा दिव्यपात स्वरूप में आपको प्रदान करता हूँ। तो आपका जीवन निश्चिंत रूप से चंद्रमा के समान 16 कलापूर्ण व्यक्तित्व एक बन सके, ऐसी आप सभी के लिए और परिवार के सदस्यों के लिए और प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य का फोटो अलग अलग स्वरूप में भेजें, अलग अलग स्वरूप में अर्घ्य प्रदान करें, जिससे कि हमारे पति पत्नी में एक सामंजस्य का भाव चिंतन की वृद्धि हो, प्रेम सौहार्द सौंदर्यता की वृद्धि हो, क्योंकि पति पत्नी दोनों को ही अपने जीवन में सभी तरह की कलाओं में युक्त होना आवश्यक है। संतान भी हमारी सुयोग्यमय बने, इसलिए संतान का भी इस वैशाखी पूर्णिमा पर फोटो भेजने पर उन्हें भी वह दिव्यपात युक्त चेतना प्रदान की जाएगी और आपके परिवार में निरंतर निरंतर शतायुमय, आरोग्यमय, सुसौभाग्यमय, अखंड सावित्री सौभाग्य, सुहागमय, कार्य व्यापार, धन लक्ष्मीमय और महामृत्युंजय युक्त आपका जीवन निरंतर निरंतर सक्रिय और क्रियाशील रहे, ऐसा ही आप सभी को मैं मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।